नमस्कार दोस्तों, आज है 19 सितंबर और आज के करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके साथ आज हाजिर हूँ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला जो करंट अफेयर्स है वो ये है कि रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए पूर्व सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है। ये देखेगा कि जो फंक्शनिंग है एनसीसी की उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, खासकर जो यंग कॉर्प्स हैं उनको किस तरह से उनकी जो ट्रेनिंग है, जो मोल्डिंग है, उसमें किस तरह से सुधार किया जा सकता है। ठीक, तो ये पूर्व सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में की गई है। ये हमारे बैजयंत पांडा जी, ये पांडा जी। ठीक है, तो एनसीसी से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। पहले तो एनसीसी की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो एनसीसी की फुल फॉर्म होगी नेशनल कैडेट कोर्प्स, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक, और क्या पूछ सकता है इससे रिलेटेड कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है प्रेजेंट टाइम पे, तो जो डीजी हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार AICH। और कब इसकी आधारशिला रखी गई, फाउंडेड कब हुआ ये, तो ये हुआ 16 अप्रैल 1948 को। कब हुआ, 16 अप्रैल 1948 को। इससे ज़्यादा इससे रिलेटेड मेरे हिसाब से कोई और फैक्ट नहीं बन रहा अभी इस टाइम पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित SCO शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक में पीएम मोदी ने वर्चुअल रूप से शामिल हुए। SCO, तो सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि SCO का फुल फॉर्म क्या है, तो SCO की फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हो जाएगा SCO। ठीक, हेडक्वार्टर है बीजिंग में, बीजिंग का है चाइना में। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं मैं बता चुका हूँ पहले भी, आज फिर से बता देता हूँ। इसके सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव, सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव। और इसमें दोस्तों 5 राष्ट्र हैं, 5 नेशंस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, भारत पाकिस्तान नहीं है, पहले इसमें ऑप्शन में आ सकता भारत पाकिस्तान, वो दोनों नहीं है। ठीक, अब तान वाले 3 राष्ट्र आपको ढूंढने हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान। ठीक, और 2 और कंट्रीज हो जाएंगी, रसिया एंड चाइना। तो रसिया और चाइना है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, 5 है। ठीक है टोटल। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय उच्चायोग ने ढाका में 57वां भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग दिवस मनाया। बांग्लादेश की सीमा पर पेट्रापोल में एकीकृत चेकपोस्ट पर एक नई यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया। ठीक, तो 57वां भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग दिवस मनाया गया भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, ठीक है, काफ़ी अच्छे रिलेशन है हमारे इससे। तो इंटरनेशनल अफेयर्स में अभी दोस्तों बांग्लादेश काफ़ी हाईलाइटेड है कि इसकी जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति जो आय है, वो भारत से बढ़ गई है। ठीक है, और इसने अभी हाल फिलहाल में श्रीलंका को भी मदद पहुंचाई है, पैसों से मदद की है, क्योंकि श्रीलंका जो है वो दिवालिया हो गया। ठीक है, तो
बांग्लादेश काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहा है, काफ़ी बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। अभी कुल मिला के ये है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस देश ने भारत के प्रति व्यक्ति आय के मामले में पीछे छोड़ दिया भारत को, तो कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश। ठीक है, और बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है भारत की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग कोविड जैसे संकट से लड़ने के लिए 500 स्वच्छ शहरों के निर्माण की सिफारिश की है। ठीक, नीति आयोग ने। तो एक और रिपोर्ट आई थी म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्या आई थी? म्युनिसिपल परफॉर्मेंस, ये भी देख लेते हैं साथ में ना, ये इम्पोर्टेंट है। इंडेक्स 2021 में जारी करा गया था। ठीक है, तो ये रिपोर्ट कौन देता है? म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स देता है आवास एवं शहरी मंत्रालय। आवास एवं शहरी मंत्रालय, शहरी मंत्रालय, आवास एवं शहरी मंत्रालय देता है। और टॉप 3 देख लेते हैं कौन कौन से रहे हैं टॉप 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक, तो नंबर 1 आई और फिर एस और बी, मतलब ISB मतलब इंदौर, सूरत और भोपाल। 2 शहर तो ये MP का हो गया, ये गुजरात का हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बायजूस और नीति आयोग ने 112 आकांक्षी जिलों में जहाँ पे एजुकेशन का पैरामीटर बहुत ही कम है, बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए साझेदारी करी। और भी पैरामीटर्स बहुत कम होते हैं जिन जिलों में भारत के, तो नीति आयोग ने उनको आकांक्षी जिलों में डाल रखा है। तो वहाँ पे इन्होंने किसके साथ में पैक्ट करा है? बायजू के साथ में पैक्ट करा है। ये ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है, अब ऑफलाइन भी काम कर रही है। तो ये स्टेब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 2011 में, और इसका हेड क्वार्टर है बेंगलोर में। ठीक, और इसके जो फाउंडर थे तो बैजू उन्हीं का नाम पे है, बैजू रविचंद्रन इसके फाउंडर हैं। उसके साथ में एक और है, कोई महिला है, दिव्या करके से कुछ है, दिव्या गोकुलनाथ। ठीक है, दिव्या गोकुलनाथ ये है। अच्छा, ये देख लेते हैं। हंगरी राजधानी बुडापेस्ट में बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में सातोशी नाकामोतो। ठीक, बिटकॉइन एक समझिए वर्चुअल करेंसी है। ठीक है, जिसकी जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जाती है उसका उतना ही रेट बढ़ता जाता है। तो वर्ल्ड का पहला ऐसा देश जिसने इसे मान्यता दी तो वो है अल सल्वाडोर। कौन है पहला देश? अल सल्वाडोर पहला देश है। और स्टार्ट कब हुआ था? ये 3 जनवरी सन 2009 से ये बिटकॉइन की प्रथा स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो कई कंट्रीज धीरे धीरे बढ़ रही हैं। अभी इंग्लैंड, UK भी कह रहा है कि वो अपना बिटकॉइन जारी करेगा। तो देखते हैं इसका क्या फ्यूचर बैठता आने वाले समय में। कोहिमा के नागालैंड में पहले और भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI केंद्र का उद्घाटन किया गया, 61वां, और इनका पहला है नागालैंड का। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। इससे क्या होता है कि वहाँ पे IT का जो है वो चीज़ें बढ़ेंगी, तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को इस्टेब्लिश करने के लिए डिफरेंट टाइप की इंसेंटिव देती है कंपनीज को, जो कि आए इस्टेब्लिश करें यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 15वां संस्करण 20 सितंबर 2021 से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। लो जी, क्वेश्चन आपके लिए हम पहले ही ले आए हैं। अभ्यास सूर्य किरण का पिछला संस्करण 2019 में नेपाल में आयोजित किया गया था, यह उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। ठीक, तो कुछ देख लेते हैं हम कौन कौन से अभी लेटेस्ट के जो है वो पिछले साल मतलब 2 देशों के बीच में बायलैटरली आपस में सैन्य अभ्यास हुए हैं। तो 4 देख लेते हैं, 4 बहुत हैं आज के लिए, ज़्यादा होने से तो ज़्यादा हो जाएगा। पैसेक्स किसके बीच में है? इंडिया और अमेरिका के बीच में, इंडिया प्लस USA। इंडिया का ही देखेंगे, जाहिर सी बात है, वरुण
2021। वरुण किसके बीच में? भारत एंड फ्रांस, इन दोनों कंट्री के बीच में है। ठीक, अब एक अमेरिका देख लेते हैं। फिर वज्र प्रहार, इंडिया प्लस यूएसए, इंडिया प्लस यूएसए, वज्र प्रहार। और एक और देख लेते हैं, थोड़ा खतरनाक नाम सा होगा, खंजर, खंजर। तो इंडिया प्लस, सोचो किसके बीच में खंजर होगा? के फॉर किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, खंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल पांडा संरक्षण के मुद्दों के लिए जन जागरूकता और समर्थन बढ़ाने के लिए हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस, आज ही के दिन है, मनाया जाता है। 2021 में IRPD 18 सितंबर 2021 को मनाया जा रहा है। रेड पांडा नेटवर्क द्वारा 2010 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 18 सितंबर 2010 को मनाया गया था। सितंबर 18 ही था, देखो सैटरडे को भी। तो क्या है, हर साल के सितंबर के तीसरे शनिवार, सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाएगा। ये है हमारा पांडा। अच्छा, कुछ देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो ये पाया कहाँ जाता है? तो ये ईस्टर्न हिमालय साइड में, जैसे मान लो ये हिमालय है, ठीक है, तो इसके ईस्टर्न साइड में पाया जाता है। यहाँ चाइना है तो इसके साउथर्न पार्ट पे, ठीक है ना, साउथ वेस्टर्न पार्ट पे, मान लो चाइना साउथ वेस्टर्न पार्ट पे पाया जाता है। ठीक, और इसकी क्या है कि संख्या काफ़ी कम हो रही है। ठीक है, लगभग समझो आपकी 10,000 जो हैं मैच्योर पांडा बचे हुए हैं। ठीक, और भारत में एक राज्य है जिसका कि स्टेट एनिमल है। ये किसका राज्य, कौन सा राज्य है? सिक्किम। भाई जाहिर सी बात है कि ये ईस्टर्न पार्ट पे, तो ईस्टर्न जो हमारे राज्य हैं उनमें से ही किसी का होगा स्टेट एनिमल। तो सिक्किम का है ये स्टेट एनिमल। ये देख लेते हैं। अलका नाग्या अरोड़ा को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड NSIC के अध्यक्ष, सह प्रबंधक निदेशक, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? अलका नाग्या अरोड़ा, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड। ये है अलका नाग्या अरोड़ा मैडम। अच्छा, देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस पारंपरिक रूप से सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। वो पांडा सितंबर के तीसरे शनिवार, और अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस ये भी सितंबर के तीसरे सप्ताह। 2021 में 18 सितंबर को पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2021 का विषय क्या है? कचरा बीन में रखें, कचरा बीन होगा, ये हो, कचरा बीन में रखें, समुद्र में नहीं। ठीक है, कीप ट्रैश इन द बिन एंड नॉट इन ओशन। ना फेंक देते हैं हम लोग, कहीं जाते हैं हम कचरा बाहर ही, ये गलत है बेटा, ये हमें नहीं रखनी चाहिए। विश्व जल निगरानी दिवस 2003 में हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में जल निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में जन जागरूकता और भागीदारी बढ़ाई जा सके। तो हमें क्या करना चाहिए? जल है उसका वेस्टेज कम से कम करना चाहिए। तो 18 सितंबर को मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे 18 सितंबर को मनाया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रख्यात कथा लेखक झुंपा लाहिड़ी ने अपनी नई पुस्तक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर को लॉन्च करने के लिए तैयार हैं, जो अनुवादक के रूप में अपने काम को उजागर करेंगी। ठीक, ये हैं झुंपा लाहिड़ी। तो दोस्तों इनकी ये क्या है? ये अमेरिकन ऑथर हैं। ये झुंपा लाहिड़ी नाम से तो लग रहा है कि इंडिया की होंगी, लेकिन ये अमेरिकन ऑथर हैं। और ये जो जानी जाती हैं, ये शॉर्ट स्टोरीज, नोवेल्स, एस्से राइटिंग, इन सब के लिए जानी जाती हैं। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और दोस्तों अगर आपको जो इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो भी आपको करेक्शन चाहिए, वो मुझे आप बताएं कमेंट सेक्शन में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।
हैव अ नाइस डे।